हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं इस हफ्ते के लिए 5 स्टॉक्स रिकमेंड करने वाला हूँ और उसके पीछे लॉजिक देने वाला हूँ। तो पहला स्टॉक आता है हमारा JSW स्टील। अगर आप JSW स्टील को देखें, इसका मूविंग एवरेज राइजिंग की तरफ है और मैं इसको आपका एक्यूरेट टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता सकता हूँ कि क्या आपको रखना चाहिए। सो इसका इसको हमें बाइंग प्राइस हमारा होना चाहिए कम से कम 833 के आसपास। मतलब यहाँ के आसपास हमारा कहीं बाई जो येलो लाइन है यहाँ पे आपका बाइंग प्राइस होना चाहिए और उसका टारगेट आपका 880 तक होना चाहिए और स्टॉप लॉस आप 810 तक रख सकते हैं। ये मैं किस लॉजिक पे बोल रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये एक 44 मूविंग एवरेज। ये मैंने एक यूट्यूब चैनल से सीखा था और आप अगर चाहो तो मेरे इंस्टा पे देख सकते हो और ये मैंने वो 2-3 बार एक्सप्लेन भी कर रखा है पहले वीडियोस में, तो आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर। सो ये वैसी एक बुलिश कैंडल है और ये राइजिंग मूविंग एवरेज है। तो आप अपना बाइंग प्राइस 833 रख के टारगेट 880 और स्टॉप लॉस 810 एक्सपेक्ट कर सकते हैं JSW स्टील से। हम अब अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है हमारा ICICI प्रूडेंशियल। अगर आप ICICI प्रूडेंशियल देखें तो ये यहाँ पर एक प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट वापस सपोर्ट पे टच हुआ, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट नहीं आया। पर ये अब देख ये वाले ये रेक्टेंगल आप देख सकते हैं येलो कलर के, यहाँ का सपोर्ट लिया है इसने। इसने प्राइस एक्शन का सपोर्ट नहीं लिया, इसने ये वाले का सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ का सपोर्ट लेके ऊपर गया और ये रेजिस्टेंस से ये अब नीचे आया। ये मैं वीडियो मंडे को अपलोड करने वाला था, पर जब तक अपलोड हो रही है मतलब आप ट्रेड ट्यूसडे को ले सकते हो। पहला टारगेट हमारा ये पहला वाला रेक्टेंगल बॉक्स था, बट सिंस अब वो अचीव हो ही जाएगा, हो ही रहा है, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये सेकंड रेक्टेंगल। इसका प्राइस हमारा होगा 489 से 484 के बीच में प्राइस टारगेट रेंज होने वाला है। और ये हल्का से यहाँ पर वो कर सकता है, मतलब यहाँ पर सपोर्ट आके हल्की सी बुलिशनेस दिख सकती है, पर ये नीचे जाएगा। मूविंग एवरेज आप इसका देख सकते हो, ये कम से कम जुलाई से, मतलब पिछले साल के जुलाई से नीचे ही जा रहा है और ये ड्रास्टिक नीचे नहीं जा रही, स्टेडली नीचे जा रहा है, तो मतलब अभी थोड़ा टाइम तक जाएगा ये। तो ICICI प्रूडेंशियल भी सेल, इसका मैंने आपको लॉजिक बताया। तो मूविंग एवरेज डाउनवर्ड्स है और ये प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक में। तीसरा स्टॉक है हमारा, तो तीसरा स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर हम बाई के लिए देख रहे हैं क्योंकि ये वापस वही प्राइस एक्शन, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट हल्का सा ऊपर, फिर वापस सपोर्ट आया, ये वापस सपोर्ट पे, और अब ये यहाँ सपोर्ट रीजन पे लाई कर रहा है। अब और ये सपोर्ट रीजन में लाई कर रहा है। एक तो ये पहला हमारा वो हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि हम ये बाई क्यों करेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ, ये थोड़ा अगर मैं जूम करके दिखाऊं, अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, ये बुलिश कैंडल्स बन रही है इसकी, ये बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। और तो आप टारगेट कम से कम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके बाद तो क्रीम आप ऑब्वियसली क्रीम एक्सपेक्ट कर लो, बट टारगेट आप अपना 2622 2622 तक एक्सपेक्ट करो। उसके बाद आपको रिस्क लेना है तो ऊपर तक आप 2622 से लेके 2660 तक आप अपना क्रीम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको दो लॉजिक बताए थे कि हम ये क्यों देखते, तो प्राइस एक्शन सपोर्ट हो रहा है और ये बुलिश कैंडल्स दे रही हैं। तीसरा लॉजिक ये है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज में भी ये लाइक कर रहा है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक को बाई करने का हमारा। ये मैंने आपको 3 फैक्टर्स बता दिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको क्यों बाई करना चाहिए। चौथे स्टॉक की बात करें, चौथा स्टॉक हमारा आता है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी को हम बाई के लिए देख रहे हैं। पहला पहला पॉइंट है, हम बाई के लिए क्यों देख रहे हैं, ये एक प्राइस एक्शन में डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है। ये यहाँ तक हम कर रहे हैं जाने के लिए, यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ एक ग्रीनिश कैंडल भी आ गई है, यहाँ थोड़ा सा दिखाओ आपको, तो ये देखिए ये ग्रीनिश कैंडल भी, मतलब अच्छी ठीक ठाक बुलिश कैंडल है ये।
एक तो ये डबल बॉटम इसलिए, और हम अगर इसका स्टोचैस्टिक देखें तो इसका स्टोचैस्टिक हमें बाय का साइन दे रहा है। मतलब देखिए, इसका स्टोचैस्टिक 20 पे रीच हो चुका और ये ब्लू लाइन ऑरेंज को नीचे से कट कर रही है। तो ये अगर नहीं पता आपको, एक बुलिश साइन होता है। सो मैंने आपको क्या एक डबल बॉटम और स्टोचैस्टिक 2 रीजंस बता दिए कि हम मारुति सुजुकी को बाय क्यों देख रहे हैं। सो अब हम अपना आखिरी स्टॉक पे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी स्टॉक होने वाला है यूपीएल। यूपीएल को हम सेल में देख रहे हैं। सेल में क्यों, मैं आपको एक हल्का सा लॉजिक बता देता हूँ। पहले इसका मैं पाथ ड्रॉ कर दूँ कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका पाथ होने के लिए। तो हम कुछ ऐसा इसका पाथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हल्का सा ऊपर जाएगा और ये फिर वापस नीचे बेरिशनेस की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए हाई लो, या वापस हल्का सा हाई होने वाला है और फिर ये लो जाएगा। मैं इसको अब बहुत से लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि बाय भी कर देते हैं, अगर ये हल्का सा और हाई जाने वाला है तो बाय कर देते हैं। बट बाय का इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि देखो, बाइंग कैंडल्स बनेंगी पर बहुत छोटी सी बनेंगी, मतलब ज़्यादा उसमें कोई प्रॉफिट लग नहीं रहा है हमें। मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और 2-3 दिन की एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ बाइंग कैंडल्स बनेंगी और उतनी हैवी नहीं बनेंगी, डोजी टाइप हल्की सी बनेंगी और 1-2 बनेंगी और इसके बाद ये क्रैश करेगा। क्रैश में बहुत गलत टर्म बोल दिया। इसके बाद ये वापस बेरिशनेस की तरफ जाएगा। और इसका हम टारगेट रेंज कम से कम 540 से लेके 530 के बीच रख सकते हैं हम इसका टारगेट रेंज। यूपीएल सेल। और ये मैंने बता दिए 5 स्टॉक्स आपको इस हफ्ते के लिए आपको क्या करनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक है, प्लीज़ उसे भी विज़िट करना। थैंक यू।